हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ। बच्चों की उचित वृद्धि से संबंधित कोई भी प्रयास विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है कि बच्चों की जो वृद्धि है उससे संबंधित जो कोई भी प्रयास होगा वो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विद्यालय में बच्चों का संपर्क उसके सहपाठियों, अध्यापकों तथा विद्यालय वातावरण से होता है। इन सब संपर्कों का बच्चों के मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसमें यह बताया गया है कि जो बच्चों की जो उचित वृद्धि है उससे संबंधित कोई भी प्रयास होगा वो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों का ध्यान भी रखना आवश्यक होता है। ठीक है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। विद्यालय में बच्चों का जो संपर्क है वो उसके सहपाठियों, अध्यापकों तथा विद्यालय वातावरण से होता है और इन सब संपर्कों का बच्चों के मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य पर भी असर करता है। तो जो विद्यालय में जो बच्चे हैं उनका संपर्क जिन जिन व्यक्तियों से होगा उसका प्रभाव जो है वो बच्चों के मानसिक, सामाजिक, सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। बाल्यकाल में विद्यालय के स्वस्थ वातावरण से बच्चों में अच्छी आदतों तथा अभिवृत्तियों में सहायता मिलती है। विद्यालय में कई बार आकस्मिक चिकित्सा तथा प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। एक प्रभावशाली विद्यालय का स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छा वातावरण, सेवाएं एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों की जो उचित वृद्धि होती है उससे संबंधित कोई भी प्रयास होगा वो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा और विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों पर भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। विद्यालय में जो बच्चों का संपर्क होता है वो कई व्यक्तियों से होता है। उसके सहपाठी हो सकते हैं, उसके अध्यापक हो सकते हैं। ठीक है, और इन सबका जो संपर्क है उससे बच्चों के मानसिक, शारीरिक इन सब पर प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, बाल्यकाल में विद्यालय के स्वस्थ वातावरण से बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जाता है। ठीक है, और अभिवृत्तियों में भी सहायता मिलती है। अब हम जानते हैं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य। पहला क्या है? विद्यालय में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित बच्चों की पहचान करना तथा बच्चों व किशोरों में रोगों का जल्द पता लगाना और उनका इलाज करना। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ? विद्यालय में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना, बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना, कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित जो बच्चे हैं कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी पहचान करना तथा बच्चों व किशोरों में रोगों का जल्द पता लगाना और उनका तुरंत ही इलाज करना, स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग तथा ध्यान को बढ़ावा देना। तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है कि बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी प्रदान करना, उनके बीच जो स्वास्थ्य व्यवहार है उसको बढ़ावा देना, जो कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनकी पहचान करना। ठीक है, और जो बच्चे रोग से पीड़ित हैं उनका भी पता लगाना, उनका इलाज करना, सुरक्षित पेयजल है उसके उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, जो जल है वो कैसा होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग तथा ध्यान को भी बढ़ावा देना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ पढ़ा और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।